हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर और क्यों क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है और उसको कैसे कॉल किया जाता है। तो जब भी हमको किसी क्लास का इंस्टेंस बनाना होता है किसी भी क्लास का, तो हम क्या करते हैं, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। क्योंकि जावा क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, यानी कि आपको जो भी जावा के अंदर चीजें आप देखोगे तो जो सारी चीजें उसमें यूज है वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। कोई भी आप क्लास यूज कर रहे हो तो दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, उस क्लास को अगर एक्सेस कर पा रहे हो तो उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा। आपने कोई वेरिएबल बनाया तो उसमें भी आप क्या कर रहे हो, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो जिसमें आप कोई वैल्यू स्टोर करवा रहे हो। ठीक है। तो आज वाली क्लास में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप जावा के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जब भी आपको रिक्वायर्ड होता है, और क्यों रिक्वायर्ड होता है कि आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है जावा के अंदर, एंड देन कैसे वो चीज कॉल की जाती है, एन ऑब्जेक्ट कैसे कॉल किया जाता है। ठीक है। तो इसके लिए चलते हैं सीधा आईडी के अंदर, जहां मैं आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने वाला हूँ। देखो, मैं आईडी यूज कर रहा हूँ ताकि मैं आपको एक बेटर पिक्चर दिखा सकूं आईडी की हेल्प से, ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि यार ये आइडेंटिफायर्स हैं, ये कीवर्ड्स हैं। बट आप जब भी प्रैक्टिस करें तो आप हमेशा किस पे प्रैक्टिस करें, नोटपैड पे कोड लिखे और कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू उसको कंपाइल करवा के, एग्जीक्यूट करवा के उसको रन करवाए, और वहीं पे कंसोल में वैल्यूज भी प्रिंट करवाए, या जो भी आपको रिजल्ट प्रिंट कराना है वो वहीं पे प्रिंट कराए। इससे आपको एक बेटर प्रैक्टिस मिलेगी जावा की। चलते हैं सीधा आईडी के अंदर, जहां पे मैंने एक सिंपल सी क्लास बना रखी है। तो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस नाम से क्लास बना रखी है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट करना पड़ता है और ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे किया जाता है। अब देखो, आपने क्लास बनाई, उसके अंदर आप उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर आपको सेवरल टाइम्स ऐड की जरूरत पड़ रही थी, मतलब ऐड ऑपरेशन की जरूरत पड़ रही थी। तो मैंने आपको बताया कि जब भी कोई कोड रिपीटेटिव आ रहा है यानी रिडंडेंट है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक मेथड क्रिएट कर सकते हो और उस मेथड में वो सेट ऑफ इंजेक्शन प्लेस कर सकते हो। एंड देन जहां पे भी रिक्वायर्ड है आप क्या करोगे, उस मेथड को कॉल कर सकते हो। तो ये मेथड का रोल हो गया जो आपकी कोड रिडंडेंसी को हटाने के लिए काम में आ रहा है। अब आप किसी फर्दर दूसरी क्लास में कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, या उसमें प्रोग्राम बना रहे हैं। अब उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर आपको फिर से एडिशन की रिक्वायरमेंट हुई। ठीक है। अब प्रीवियस क्लास में आपको जहां रिक्वायर्ड थी आपने उसके लिए मेथड बनाया, उस पर्टिकुलर कोड के अंदर कोई भी रिडंडेंट कोड नहीं जनरेट हुआ। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं दूसरी क्लास के अंदर, अब यहाँ पे भी आपको एडिशन की जरूरत हुई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐड मेथड बनाना पड़ेगा, और जहां पे भी इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर आपको एडिशन की रिक्वायरमेंट है वहां उस मेथड को कॉल कर देंगे। लेकिन अगर मैं देखूं तो ये दोनों जो क्लास है वो मेरे एक ही पैकेज के अंदर है या मेरे ही प्रोजेक्ट के अंदर आती है। तो क्या मैं इस पर्टिकुलर क्लास के मेथड को एक्सेस कर सकता हूं, क्योंकि उससे क्या होगा कि मैंने मेथड जो बना रखा है वो इस पर्टिकुलर क्लास में बना रखा है। अब मैं दूसरी क्लास में अगर उसकी रिक्वायर्ड है तो क्यों ना मैं इस मेथड जो मैंने प्रीवियस क्लास में क्रिएट कर रखा है उसी को मैं यूज कर लूं। तो उसके लिए जावा के अंदर हम यूज करते हैं इनहेरिटेंस, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि हम एक पर्टिकुलर जो भी क्लास के हमको मेथड्स या वेरिएबल को एक्सेस करना है तो हम उस पर्टिकुलर क्लास को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, ताकि उस पर्टिकुलर क्लास के जितने भी फीचर्स हैं वो हम हमारी क्लास में इनहेरिट कर ले, यानी कि उनको एक्सेस कर ले। बट उसमें भी एक लिमिटेशन है, जावा क्या करता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करता। दैट मीन्स हम एक से ज्यादा क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते। एट ए टाइम आप एक क्लास में एक ही दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि एक क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं, मल्टीपल क्लासेस को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, यानी कि इनहेरिट नहीं कर सकते। और उसकी प्रॉब्लम भी बताई थी कि उसमें क्या होता है, एम्बिग्यूटी जनरेट हो जाती है। इस वजह से जावा ने इनहेरिटेंस के अंदर इस पर्टिकुलर इनहेरिटेंस को ओमिट कर दिया, यानी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या हुआ, अब मैं वापस एक प्रॉब्लम लेके आता हूं आपके पास में कि उसका सॉल्यूशन तो मिल गया कि एडिशन के लिए करना है तो आप इनहेरिटेंस को यूज कर लो। देन आप जितने भी क्लासेस में एडिशन को यूज करने वाले हैं आप उस क्लास को इनहेरिट करें जिसमें आपने ऐड मेथड को लगा रखा है, तो उसको आप इनहेरिट करेंगे, देन उस मेथड को आप सुपर डॉट से कॉल करके उसको यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने एक क्लास में जहां पे आपको एडिशन की रिक्वायरमेंट थी वहां पे आपने ऐड मेथड बनाया, और एक दूसरी क्लास बनाई जहां पे आपको मल्टीप्लिकेशन बार बार यूज में आ रहा था, तो आपने क्या करा, उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए एक अलग मेथड बनाया उस क्लास के अंदर। अब उस क्लास में 10 जगह यूज आ रहा था तो आपने उसके लिए एक मेथड बनाया, उस पर्टिकुलर 10 जगह पे उस मेथड को कॉल किया, और आपका जो रिडंडेंसी है वो रिजॉल्व हो गया। और इस क्लास में एडिशन में रिडंडेंसी आई थी तो वो आपने यहाँ रिजॉल्व कर ली। अब एक तीसरी क्लास है जिसको मैं क्लास सी दे देता हूँ, ये आपकी क्लास है, ये क्लास बी और ये क्लास सी। अब सी क्लास के अंदर आपको एडिशन की भी जरूरत पड़ रही है और मल्टीप्लीकेशन की भी जरूरत पड़ रही है, तो आप एट अ टाइम एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने क्लास ए को एक्सटेंड कर लिया तो आप एडिशन मेथड को यूज कर लेंगे यूजिंग सुपर डॉट एड मेथड, जिससे आपका जो ऐड ऑपरेशन है वो एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको इस पर्टिकुलर सी क्लास के अंदर मल्टीप्लीकेशन भी यूज करना है तो वो आप मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है तो आप वो चीज तो एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, आप एक ही क्लास एक्सटेंड कर पाएंगे। तो अब इस केस में इस पर्टिकुलर क्लास के जो मेथड्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं या जो फीचर्स हैं वो कैसे एक्सेस किए जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, और इस इंस्टेंस क्रिएशन को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग। और वो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके लिए पहले हम एक क्लास क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस क्लास का नाम दे देते हैं क्लास ए। यहाँ पे मैं एक मेथड बना देता हूँ पब्लिक इंट ऐड इंट ए, पैरामीटर्स दे देते हैं यहाँ पे इंट बी, और यहाँ हम रिटर्न क्या कर देंगे,
ए प्लस बी। अब एक और क्लास बनाते हैं, पब्लिक इंट मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी पैरामीटर्स डिफाइन कर देते हैं, इंट ए कॉमा इंट बी। यहाँ रिटर्न क्या कर देंगे, ए मल्टीप्लाइड बाय बी। ठीक है, तो हमारी जो प्रॉब्लम थी वो ये है कि एक क्लास के अंदर एक मेथड पड़ा है जिसके अंदर हमने एडिशन मेथड बना रखा है, और दूसरी क्लास है जिसके अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन मेथड बना रखा है। अब ये दोनों मेरे प्रोजेक्ट के अंदर ही आते हैं, और मैंने एक तीसरी क्लास बनाई और जहाँ पे मेरे को इन दोनों मेथड को यूज करना है, मतलब वहाँ पे मेरे को एडिशन की भी रिक्वायरमेंट और मल्टीप्लिकेशन की भी रिक्वायरमेंट है। तो एडिशन के लिए तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा एक्सटेंड कर दूंगा यहाँ पे। तो प्रैक्टिस के अंदर आना है, यहाँ पे क्या करना है, एक्सटेंड्स क्लास ए। तो क्लास ए को एक्सटेंड कर दिया। अब आपको कोई भी चीज जैसे एडिशन करवाना है तो आप कैसे करवा सकते हैं, इंट सम इज इक्वल्स टू सुपर डॉट एड। यहाँ पे एक की जो वैल्यू है कुछ भी आप दे सकते हैं, 11,21। तो इस तरीके से मैंने क्लास को एक्सटेंड किया, और इस क्लास के अंदर का जो मेथड है वो सुपर कीवर्ड को यूज करके मैंने इस ऐड मेथड को एक्सेस किया और इसमें वैल्यूज प्लेस करी, और मेरे को इनका जो सम है वो इस वेरिएबल में मिल जाएगा, और उस वेरिएबल को मैंने प्रिंट करवा दिया। इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि मेरे को क्लास बी का जो मल्टीप्लाई मेथड है इसको भी एक्सेस करना है, बट ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो एम्बिग्यूटी जनरेट करता है, तो जावा ने उसको हटा दिया है, ओमिट कर दिया है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब मेरा मल्टीप्लाई मेथड मैंने उस पर्टिकुलर क्लास में डिफाइन कर रखा है, लेकिन मैं फिर भी दूसरी क्लास में यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो अब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, तो आपको किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, क्लास बी का। तो पहले इस क्लास बी का आपको एक वेरिएबल यहाँ पे आइडेंटिफायर बनाना पड़ेगा, यानी कि वेरिएबल जैसे आप बनाते हो वैसे आपको उसको आइडेंटिफायर देना पड़ेगा। तो मैं उसका नाम देता हूँ बी, क्लास बी बी। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट जो है एक तरह से ऑब्जेक्ट बन चुका है, लेकिन ये नल है, मतलब इसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं। इसमें वैल्यू कौन सी असाइन होगी, उस पर्टिकुलर इंस्टेंस की। किस क्लास का इंस्टेंस इसमें स्टोर करवाएंगे, क्लास बी का। तो उसको असाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड की जरूरत पड़ती है जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो न्यू कीवर्ड आएगा, न्यू जो भी क्लास का नेम है, तो क्लास का नाम क्या है, क्लास बी। ऐसे इसका हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एंड देन बी डॉट मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 11,11 जो भी आपको मल्टीप्लीकेशन जिनके बीच में भी कराना है, और इसको हम रिटर्न किस में कर लेते हैं, मतलब इंटीजर में ले लेते हैं, इंटीजर प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ से उसकी वैल्यू आ जाएगी। देन हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करवा देंगे इसको, प्रोडक्ट इज, इस वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं किसी क्लास का, और कहाँ जरूरत पड़ती है आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की, और क्यों क्रिएट करते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं, ये आपको समझ में आ गया, और कैसे कॉल किया जाएगा। तो ये वाली क्लास में आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे उनको कॉल किया जाता है। इस क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।